हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6 स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो हमने पार्ट 5 पर बनाई थी और उसमें हमने मॉडल नंबर 6 जो कि बेस्ड था ऑन इफेक्टिव परसेंटेज प्रॉब्लम उसको स्टडी किया था। आज हम मॉडल नंबर 7 को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मॉडल नंबर 7 के क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं और कैसे कम टाइम में उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर मॉडल नंबर 7 पर मूव करते हैं और देखते हैं। मॉडल नंबर 7 जो कि बेस्ड है ऑन डिसऑनेस्ट डीलर प्रॉब्लम। मींस यहां पे एक डिसऑनेस्ट डीलर होगा जो कि सेम कॉस्ट प्राइस पर ही प्रोडक्ट को सेल भी करेगा लेकिन वेट्स का जो है वो मिस यूज करेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो इस मॉडल में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या कह रही है? ए डिसऑनेस्ट डीलर claims to sell his goods at the cost price but uses a weight of 800 grams instead of 1 kg. What will be the profit percentage in this transaction? एक डिसऑनेस्ट डीलर है हमारे पास जो कि गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर रहा है। मींस जिस प्राइस पे उसने खरीदे उसी में ही उसको बेच रहा है लेकिन वो वेट का जो है मिस यूज कर रहा है। इंस्टेड ऑफ 1 केजी वो 800 ग्राम्स का यूज कर रहा है। हमें बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। सॉल्यूशन से समझते हैं कि पहले डिटेल्ड कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हम देखेंगे कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं। देन हम शॉर्टकट फार्मूले पे आएंगे कि कैसे हम डायरेक्टली शॉर्टकट फार्मूले का यूज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर पहले डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एट द कॉस्ट प्राइस ही वो सेल कर रहा है। मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। और हम अज्यूम करते हैं अज्यूम कि वो जो गुड बेच रहा है, ठीक है, जो गुड वो सेल कर रहा है से उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? सी इज इक्वल टू ₹1000 पर केजी। ठीक है। और वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है मीन सेलिंग प्राइस भी सेम ही होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी सेम ही होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है? प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास होती है एस माइनस सी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो सेम हो जाएगी क्योंकि 1000 पर केजी अगर वो खरीद रहा था तो 1000 पर ही वो बेच रहा है। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस होगी हमारे पास 1000 पर केजी। लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वो केजी तो दे ही नहीं रहा। 1000 रुपीज पर केजी प्राइस है लेकिन वो केजी की जगह जो है वो 800 ग्राम्स यूज कर रहा है। मीन्स 200 ग्राम जो है वो कम यूज कर रहा है वहां पे। मीन्स वो 800 ग्राम्स के पैसे उसको जो कॉस्ट प्राइस पे पड़ रहे हैं लेकिन वो सेल कर रहा है उसको एज पर केजी। तो मीन्स 1000 रुपीज वो ले तो रहा है लेकिन कॉस्ट प्राइस में उसको कितना पड़ रहा है? इक्वल्स टू 800, जो कि 800 ग्राम्स का प्राइस हुआ। इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 1000 माइनस 800 इज 200 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। 200 वन जा 200 फोर जा 4 25 जा इक्वल्स टू 25%। मीन्स उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है जब वो 1 केजी की जगह 800 ग्राम्स का वेट यूज कर रहा है और गुड को सेल कर रहा है एट द कॉस्ट प्राइस। तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ये आ गया डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज प्रॉफिट का यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। अब हम शॉर्टकट फार्मूले पे आते हैं और देखते हैं कि शॉर्टकट फार्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को जो है कैसे बना सकते थे। परसेंटेज प्रॉफिट का शॉर्टकट फार्मूला जबकि एक डिसऑनेस्ट डीलर जो है वो फॉल्स वेट यूज करता हो तो क्या फार्मूला है उसका? ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट मल्टीप्लाई बाय 100। ट्रू वेट कितना था? 1 केजी। मीन्स ग्राम्स में लिखेंगे तो 1000 ग्राम्स माइनस फॉल्स वेट 800 ग्राम्स जो कि वो यूज कर रहा था डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट 800 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100। 1000 माइनस 800 इज 200 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। 200 वन जा 200 फोर जा 800 4 25 जा इक्वल्स टू 25% हमारा आंसर आ जाएगा।
इस तरह से शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन सा जो मेथड है वो ईज़ी लगता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसी मेथड को अप्रोच करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया डिसऑनेस्ट डीलर प्रॉब्लम पे, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल नंबर 8 को स्टडी करेंगे और देखेंगे उसके क्वेश्चंस को कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे हम उनको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।